नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में, जहां हम सभी एंकर्स रोजाना आपके साथ जुड़ते हैं और जो भी ट्रेंडिंग मुद्दा होता है उस पर हमारी क्या राय है ये तो हम आप लोगों के साथ साझा करते ही हैं। साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर में, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हर एक भारतीय के जुबान पर है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, 10 साल बाद चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए और हरियाणा का चुनाव और चुनावी नतीजे बेहद दिलचस्प। जम्मू कश्मीर के चुनाव, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा कि 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, इसलिए वो दिलचस्प रहा है। अगर बात मैं शुरुआत करूं हरियाणा चुनाव की, तो इस बार का हरियाणा चुनाव बहुत अलग तरीके से हुआ है। यहां कुछ ऐसा देखने को मिला जहां पर आप बहुत सी चीजें देख सकते हैं जिसकी पटकथा आज से 2 साल पहले से लिखनी शुरू हुई, लेकिन नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ही रोमांचक तरीके से। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से एग्जिट पोल सामने आए और एग्जिट पोल को जो एग्जैक्ट पोल बताने की कोशिश हुई उसमें एकदम बदलाव हमने देखा। और आज जो नतीजे आए हैं ठीक वही, जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल की ओर से कहा गया कि कांग्रेस हर एक एग्जिट पोल में अमूमन जीतती हुई नजर आई थी, लेकिन आज जो हरियाणा में स्थिति बन रही है उसमें सरकार बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब हरियाणा में कोई तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस 2 बार सरकार में रही, उसके बाद बीजेपी का रिकॉर्ड रहा, लेकिन अब तीसरी बार सरकार बनती है तो यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और सबकी राय जानेंगे। शुरुआत शावनी से करती हूँ। शावनी भाई, यहाँ पर तो जलेबियां भी आ गई, कांग्रेस मुख्यालय की सुबह तस्वीरें भी हमने देख ली जश्न में एकदम, लेकिन अचानक से जलेबी की जो मिठास है वो लड्डुओं में कन्वर्ट हो गई। क्या कहेंगे इसको? खेला हो गया हरियाणा में, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि आप जिस तरीके से हम कई बार फिल्में भी उतरे दीपिका, कई बार हमने हरियाणा को लेकर बात भी की, अभी तक कई दिनों से हमने बात भी की है, लोगों के मन को भी जानने की हमने कोशिश की थी। तब एकदम अब जो नतीजे आज जा रहे हैं ना उससे बिल्कुल उलट थी चीज है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के लिए हमने ये सोचा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो गया, इसके साथ ही जो प्रो कांग्रेस फैक्टर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन जिस तरीके से नतीजे सुबह आए और जलेबी का जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से जलेबियां बांटी गई, मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़े, एकदम आधे घंटे पौने घंटे में तस्वीर एकदम से बदल गई। यूं कहे कि मैं घर से निकली एक रुझान देखकर आई थी अर्चना, और जैसे ऑफिस पहुंची एकदम तुरंत ही देखे आंकड़े एकदम बदल चुके थे, बीजेपी कांग्रेस ऊपर नीचे हो चुकी थी। और अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो मुझे लगता है सबने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन आप मेरा आज का रुझान देख के ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला। क्योंकि जम्मू में बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के समर्थकों ने जम्मू में वोट किया है। कश्मीर में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ लोग होते आए हैं और वही चीज आज भी चुनावी नतीजों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुझे जो बदलाव का जिक्र हर बार किया जा रहा था, तो मुझे कई लोगों की सोच में वो बदलाव मुझे नहीं दिखा है। हालांकि अभी आप कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन तस्वीरें अमूमन साफ हो चुकी है कि क्या हुआ है हरियाणा में। अब नैना, आप क्या सोचती है कि हरियाणा में जिस तरीके से तस्वीरें बदली हैं, आप क्या सोचती है उस पर? देखिए शावनी, जैसे कि दीपिका ने एक बात कही कि ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, अब जो रुझान आए हैं वो बिल्कुल साफ हैं। मुझे सुबह जो मेरा डिस्कशन केस से चल रहा था तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है सारा मामला। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची, जैसे तुमने बताया कि रास्ते में सब कुछ खेला हो गया, बदल गया, लेकिन पता है क्या है शावनी, मुझे पूरा कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, इस बार जो रुझान सुबह आ रहे थे वैसा ही कुछ होने वाला है। क्योंकि जो मुद्दे थे हरियाणा के इस बार, जैसे कि किसान वाला मुद्दा ले लो और पहलवान वाला मुद्दा ले लो, तो जनता जो थी वो मतलब खफा लग रही थी बीजेपी से। तो लग रहा था कि जिस तरीके से जनता का जो है कहना कि वो खफा है, किसान वाले मुद्दे को भी लेके काफी ज्यादा विरोध किया गया था। इसके अलावा जब पहलवान वाला मुद्दा हुआ तब भी जनता का काफी देखा गया था। लेकिन एकदम से ये सब कुछ बदल गया, ये समझ में नहीं आया कि मुझे तो लग रहा है कि अब तो कोई चेंजेस हो नहीं सकते जहां तक है, लेकिन एकदम से ये बदल जाना समझ से थोड़ा बाहर है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर का तो नोन था क्योंकि 370 के बाद ऐसा होना ही था, इसमें कोई नया बदलाव मुझे नहीं लगा है। लेकिन हाँ, ये जो रुझान बदला है हरियाणा का, इससे अर्चना जी समझेंगे ऐसा क्या एकदम से हुआ जो ये बदलाव आ गया। बिल्कुल सही कहा है ना आपने, जवान, किसान और पहलवान की हम बात कर रखे हैं। और जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा संख्या वो जाट वोटर्स की है, और वही जाट वोटर्स सबसे ज़्यादा नाराजगी अगर उनकी किसी से रही तो बीजेपी से रही। और यही कारण बना कि इस बार कांग्रेस का जादू चलेगा। तो
तो ये सिर्फ आप या मैं नहीं समझ रहे थे या श्रावणी या हम लोग जो सुबह से देख रहे थे वो नहीं था, बल्कि तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे थे और आते हुए रुझान भी कहीं ना कहीं इस तरफ ही रुख मोड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन वो कहते ना कि बीजेपी का जादू कुछ ऐसा चला कि कुछ ही घंटों में, मतलब आपने जैसे घर से गाड़ी उठाई ऑफिस पहुंचने के लिए तब तक रुझान बदल गए। तो अब कुल मिलाकर अब तक जो नजर आ रहा है वो तकरीबन बीजेपी को 50 के आसपास की सीटें मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल। और जो लोकसभा के चुनाव रहे थे वो भी हमें भूलने नहीं चाहिए, और हमेशा होता ना जैसे यूपी में भी उपचुनाव है तो हम उसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हैं, और जो हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जिस तरह से 5 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली, वो भी तब जब खूब प्रचार हुआ, तमाम बड़े नेता चाहे वो प्रधानमंत्री हो अमित शाह से लेकर सबने हरियाणा का रुख किया, उसके बाद भी वहां पर नहीं वो विश्वास कायम कर पाए, तो लगभग सरकार जाती नजर आई। तो लेकिन अब अर्चना बिल्कुल उलटफेर हो गया है। तो हालांकि अब जो फैक्ट्री में बनने वाली जलेबियां थी वो हलवाई बनाएगा। बिल्कुल अब वो हलवाई बनाएगा। तो कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल। और मैं आज थोड़ा अपने सहयोगी से थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब रुझान, मुझे नहीं लगता अब रुझान कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल परिणाम अब सामने आ रहा है, बिल्कुल तस्वीरें स्पष्ट होती हैं, नजर आ रही हैं। हरियाणा का जिक्र जैसे आप सभी ने किया कि सुबह 9 बजे तक ये था कि कांग्रेस 60 तक पहुंच रही थी, और कांग्रेस में जो दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, जश्न बन रहा था। और भूपेंद्र हुड्डा के तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि चेहरे की एकदम खिले भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जिनके घर के बाहर कोई नजर नहीं आता था, आज उनके घर के बाहर लोग नाचते हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि सरकार तो भाई हमारी ही बन रही है। लेकिन एकाएक मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं 1 घंटे की डिबेट में थी, और डिबेट का हिस्सा, पहला हिस्सा जो मेरा हुआ वो इस मत पे था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जो उसका अगला हाफ था वो ये पूरा साबित कर गया कि नहीं भैया मामला बदल गया। मतलब यहाँ तक आते आते जलेबी बिल्कुल छीन ली, उसकी मिठास भी बिल्कुल, उसकी मिठास बिल्कुल कम हो जाए। तो देखिए जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा का वहां पे जादू चलता है। आपने जिक्र किया बीजेपी की स्ट्रेटेजी की, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी तो ये था कि एंटी इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां पर काम कर जाएगा। लेकिन चुनाव के 2-3 महीने पहले ही, लोकसभा चुनाव से पहले, मनोहर लाल खट्टर को हटाना, एंटी इनकम्बेंसी को पाटने की कोशिश बीजेपी की ओर से, नायब सिंह सैनी को लाकर पूरे चुनाव प्रचार में उन्हें रखना, और बड़ी चीज कि मनोहर लाल खट्टर को चुनाव प्रचार से भी दूर रखा गया, ताकि लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि लोगों को में मनोहर लाल खट्टर ने काम नहीं किया, लोग नाराज हैं। तो ये दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से कि हमने मनोहर लाल खट्टर को साइड कर दिया, और यही वजह रही कि पूरे प्रचार के दौरान भी उन्हें अलग रखा गया। दूसरी चीज मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है हरियाणा में जो ये पलटा है, पूरी बीजेपी जो बाजी पलटी हुई है, टिकट बंटवारा यहाँ पर बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि आपने लोकसभा का जिक्र किया कि लोकसभा में किस तरह से टिकट अंधाधुंध बांट दिया गया है, तुम लो। लेकिन इस बार टिकट बंटवारे में बहुत ख्याल रखा गया, और देखिए आपने देखा होगा कि जब टिकट बंटवारा हरियाणा में हो रहा था तो बड़ी संख्या में भाई भगदड़ मच गई, ये नाराज, वो नाराज, ये नाराज, उसको टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने उन्हीं प्रत्याशियों पे दाव लगाया जिन्हें बीजेपी को लगा कि ये क्षेत्रीय समीकरण को भी बिल्कुल तरीके से भाप रहे हैं, ये जातीय समीकरण को भी भाप रहे हैं। और एक बड़ी चीज आप सबको याद होगा कि जब हरियाणा में जेजेपी के साथ बीजेपी अलग हुई, आपको याद होगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो जाट पॉलिटिक्स नहीं करती है वहां पर, और जेजेपी जो है वो जाट पॉलिटिक्स करती है। ऐसे में 4.5 साल सरकार चलाई, और उसके बाद चुनाव के कुछ महीने पहले ही जेजेपी को अलग दिखाकर ये संदेश दिया कि भाई हम जाट पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और मुझे क्या स्ट्रेटेजी लगती है, आप लोगों को लगती है जरूर बताइएगा। मुझे लगा कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी कि पहले जेजेपी को अलग कर दिया, और उसके बाद उन्हें लगा कि तुम जाट पॉलिटिक्स, मतलब जाट वोट को आप एकत्रित करिए, इधर नॉन जाट को हम एकत्रित करेंगे, अगर संख्या बल कम भी रही तो फिर से सरकार में आ सकते हैं। साफ शब्दों में कहीं तो इसको यूज एंड थ्रो कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि जो जेजेपी है उसने अपनी शुरुआती पार्टी बनाते ही 10 की 10 सीटें जो है 10 सीटें उन्हें मिली, और जनता के बीच में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश की। और ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, जहां उन्हें कोई मजबूत लगता ना तो उनकी जड़ों को खदेड़ने का काम और खत्म कर दिया उन्होंने किया। हाँ पंकज, बिल्कुल। मैं बस 2 मिनट जम्मू कश्मीर का लूंगी, फिर मैं पंकज आपके पास आती हूँ। जम्मू तक जानकारी जानी हो मेरे जम्मू कश्मीर की, जैसे आप सबने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर का चुनाव इतना ज्यादा दिलचस्प हो गया
कि धारा 370 हटने के बाद 10 साल बाद वहां चुनाव हुआ, और सोचिए उमर अब्दुल्ला जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई ये सरकार है कुछ भी हो सकता है, 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में उतरे, बड़गाम और मुख्यमंत्री के लिए भी घोषणा कर दी और उमर दोनों ही अब्दुल्ला। सीटों से वो जीत गए। इल्तिजा जो कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी है वो हार गई। पीडीपी का इतना बुरा हर्ष होगा ये किसी ने नहीं सोचा था जम्मू कश्मीर में। अब आप पंकज आप बताइए आपको क्या आपने लगता है? सोचा था क्या देखिए, कुछ ऐसा? नहीं अगर मैं हरियाणा की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से तुम सबने बात की है कि यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, धारा 370 के बाद सबको लग रहा था कि बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल होने वाली है, ये सीधे तौर पर था और वो नजर भी आया, क्योंकि 25 सीटों पर पहले बीजेपी रही है, इस बार भी कुछ खास नहीं। अभी तक 29 तक का जो रुझान सामने आ रहा है, 27, 28, 29 तक पहुंच जा रहा है, सबके अपने अपने रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए सबसे मुश्किल बना है कि शैलजा का कार्ड, क्योंकि शैलजा कुमारी अलग गई हैं और भूपेंद्र हुड्डा अलग गए, दोनों के अंदर मुख्यमंत्री बनने की जो दौड़ थी, ऐसे में जो टिकट बंटवारा था उसको लेकर नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ी। दूसरा, कांग्रेस को यह था कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस को लगा आत्मविश्वास से भी पूरी भरपूर हो चुकी थी कांग्रेस की। अगर कुछ भी है, राहुल गांधी ने रैली की, प्रियंका गांधी ने रैली की, सीधे तौर पर जो मुद्दे उन्होंने लोकसभा में उठाए थे वही मुद्दे उन्होंने यहां पर उठाए। ये नहीं लग रहा था, मतलब जब मैंने फर्स्ट ब्रेकिंग पढ़ी 8 बजे जब शुरुआत हुई और जब मैंने कांग्रेस का देखा कि 8 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, कांग्रेस आ गए, मैं अगली ब्रेकिंग 15 मिनट के बाद, 15 मिनट नहीं 10 मिनट के बाद ही पढ़ती हूँ कि 28 सीटों पर कांग्रेस आ गए। मेरा मन भी पूरे तरीके से जा चुका था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना है और ऐसे में आप इस बार बीजेपी जो है वो तीसरी बार अपनी सरकार नहीं बना पाएगी, जो वहां पर चल रही है परंपरा वही चलती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं स्टूडियो से बाहर आई और मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट गए होंगे, मैंने जब स्क्रीन की तरफ देखा तो मैंने देखा बीजेपी आगे चल रही है। मेरे लिए इतनी बड़ी शॉकिंग थी, अचानक से पासा पलटा और वो पासा चेंज नहीं हो रहा है, उसमें सीटें, और यहां सीटों में एक भी चीज मैंने अभी जब मैं पढ़ रही थी, ज्यादा सीटों पे अंतर नहीं, किसी में 2000 का अंतर है, किसी में 500 का अंतर है। हाँ, ये चीज ना अभी हम उस चीज पर क्लियर भी नहीं कह सकते कि आखिरकार बीजेपी की सरकार बनने ही जा रही है, क्योंकि वो 10 सीटें जिन पर इस तरीके के अभी रुझान आ रहे हैं वो कभी भी पलट सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि राहुल गांधी ने 11 सीटों पर, हरियाणा में 11 सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की, 8 सीटों पर उनके प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। और यहां मैं एक चीज का और जिक्र करूंगी कि देखिए, चुनाव कहीं पर भी हो, उत्तर प्रदेश की छाप जरूर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी वहां पर आगे गई। हरियाणा में जहां प्रचार किया, बीजेपी आगे गई। यानी कि सीधे तौर पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि देखिए अगर का इम्पैक्ट वहां पर हाँ, और हरियाणा में जैसे अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को बनाया गया मुख्यमंत्री, ये हमने पहले एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं बीजेपी का उत्तराखंड में, जिस समय पर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद देखा था कि यहाँ बीजेपी के अब मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरी तरीके से जनता के बीच में नहीं काम कर रहे हैं, लगता है जनता उन्हें नहीं पसंद कर रही है। यही मनोहर लाल खट्टर के साथ में हुआ, उन्होंने क्या किया, उनको दूसरे पद पर भेजा ताकि नाराजगी भी ना रहे, और ये पूरा फैक्टर जो जाट फैक्टर था, इन सबको मिलाकर उन्होंने बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से वो पासा जो पलटने वाली चीज होती है ना, वो पूरा काम यहाँ पर किया है। पंकज, जो आपने जिक्र किया ना मुख्यमंत्री चेहरे का, खासकर कांग्रेस में हमने किया, मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्यादा मात यहाँ भी खा गई कि अंतर कलह के चलते उन्हें काफी नुकसानजनक, पहली चीज। लेकिन ये चीज बीजेपी में भी है। अब बीजेपी की खासियत ये है ना कि वो अपनी खूबसूरती को बनाए रखती है, लेकिन इस बीच अब देखिए आप, अब हमने अभी नायब सिंह सैनी का तो जिक्र किया है, लेकिन इसमें अनिल विज भी इस लाइन में आते हैं। आपको पता है उनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती सुबह है। कहते हैं, मैं देख रही थी, अनिल विज सुबह कहते हैं जब बीजेपी पीछे चल रही थी, अनिल विज अंबाला सीट से हैं, तो उनसे जब पूछा गया वो कह रहे हमारा क्या है, हमने तो प्रचार करना था, प्रचार कर दिया, अब देखेंगे। मतलब हार रहे हैं, जीत रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री के लिए मुझे चुना जाता, मुझे जिम्मेदारी दी जाती। यहाँ जो है ना, यहाँ पुष्कर सिंह धामी भी हार चुके थे जिस समय पर चुनाव हुआ था, उसके बाद वो सीट उन्हें मिली है, उसके बाद जाकर मतलब फिर से वहां पर तब खटीमा की तब वो जाकर वहां मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। तो ऐसे अनिल विज भी सपने देख रहे हैं हम, लेकिन ये सपने कितने पूरे होंगे। लेकिन नैतिक तौर पर एक आज जो बयान है नायब सिंह सैनी का, जब सुबह बीजेपी पीछे चल रही थी तो उन्होंने नैतिक तौर पर कहा है कि अगर हारती है तो जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात होती है एक सीएम रहते हुए। पर हैरानी वाली बात ये थी कि सुबह ही एक संशय इस बात को लेकर बना कि नायब सिंह सैनी इतना मुस्कुरा रहे थे, मतलब एग्जिट पोल में हर जगह बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन वो मैंने भी देखा कि नायब सिंह सैनी एकदम बहुत खिलखिलाते हुए बात कर रहे हैं कि बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस था, तो यानी कि अंदर खाते बीजेपी
बीजेपी सब जानती थी और उन्होंने एग्जिट पोल को भी दरकिनार किया कि आप कितनी भी पब्लिसिटी कर ले, लेकिन ग्राउंड क्या है वो बीजेपी ने पहले से ही मजबूत कर लिया। और अर्चना भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर्ड हूँ, ना मैं रिटायर्ड हूँ। कुमारी शैलजा कहती है तो हम भी वैसे ही हैं, क्योंकि कांग्रेस के खेमे में कई नाम है, बाप बेटे सीएम पद की रेस में, कुमारी शैलजा, रणदीप हुड्डा, सुरजेवाला माफ कीजिएगा, तो वहां पर तो बहुत लंबी फहरिस्त थी। पर वही है कि सब जलेबी का इंतजार करते रह गए, लेकिन किसी बीच में भी कही थी कि बिल्कुल सीएम की दावेदारी तो हम पेश करेंगे। जब राहुल गांधी दोनों के हाथों को मिला रहे थे, वो तस्वीर भी जो थी वहां पर ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस ने की है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों के चेहरों की मुस्कुराहट अलग ही बयां कर रही थी कि देखिए सब कुछ ठीक नहीं है, परिणाम आने दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि। लेकिन भाई कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो असली खेला तो बंगाल में हुआ तो नहीं, लेकिन यहाँ हरियाणा की जनता ने असली खेला कर दिया। और कहते हैं कि हरियाणा की जनता को समझ पाना मुश्किल है, वो असल में हरियाणा की जवानी इन दोनों को ही भाग पाना मुझे लगता है। और जुलाना की सीट की बात कर लेते हैं, जुलाना की सीट जहाँ से विनेश फोगाट जो है वो चुनावी मैदान में है। सोचिए ये पहले कहा जा रहा था कि शायद यहाँ से पीछे हो सकती हैं आगे, पहले कुछ राउंड में जब हुआ 3-4 राउंड में तो वो पीछे चल रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर जानकारी है कि वो पहुंच गई जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी, वहां पहुंच गई कि नहीं भाई अब चुनाव आयोग अब डेटा अपडेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। खैर ये ईवीएम का रोना भी कांग्रेस अब रोने लगी है धीरे धीरे, जैसी चीजें बदली हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो दोबारा हम जिस चीज पे आएंगे वो यही कि योगी धामी का इम्पैक्ट हरियाणा में दिखा है, क्योंकि गैर जाट की पूरी राजनीति वहां पर चली बीजेपी ने, क्योंकि जाट पर फोकस रहा कांग्रेस का। तो जो उनकी सीटों का बंटवारा भी आप देखेंगे तो इतनी जाट सीटों पर उन्होंने इतनी ज्यादा आवंटन नहीं किया उम्मीदवारों का, पहली चीज। और दूसरी चीज मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और वो उनका जो फॉर्मूला है वो काम करता नजर आ रहा है। और इसे मोदी जी ने आगे बढ़ाया, महाराष्ट्र में भी हमने सुना। लेकिन भागवत ने भी इसी का जिक्र किया कि भाई एक जाति और उसमें मत बटिए। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने कोशिश की एकजुट करने की, ये काम कर गया, मतलब चल गया ये कार्ड मुझे लगता है। और दूसरी चीज की वही है ना कि हम पहले कहते थे मोदी है तो मुमकिन है वाली बात, ये हम नहीं कहते, ये जनता कहती है। लेकिन अब बदलती तस्वीर क्या कहती है ये देखना होगा। लेकिन एक छोटा सा कमेंट इस साइड से, क्योंकि बहुत मायूसी से यहाँ पर लग रही है। नाराज है आप लोग, जलेबी का इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक आ गई थी, अब यहाँ से वो जाने कोई नहीं, हम होगी ना। नहीं, जो राजनीतिक बातें चल रही थी मेरे दिमाग में आउट ऑफ द ट्रैक एक बात चल रही थी कि आप जो कांग्रेस ने शिकायती पत्र ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन में अपडेट नहीं हो रहा है, लगातार एक ही आंकड़ा। हालांकि मैंने भी ये चीज नोटिस की थी कि 1-1.5 घंटे तक आंकड़े जो है वो नहीं बढ़ रहे थे, वो एज इट इज 35 पे अटक गया, मतलब 35 पे अटक गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि क्या वाकई में इसे अपडेट नहीं करेंगे तो तस्वीरें कुछ समय बाद हमें कुछ और देखने को मिलेगी। जैसे कि दीपिका ने जिक्र किया कि फर्स्ट हाफ में एक चीज थी, फर्स्ट हाफ में पता चला अभी स्टूडियो में जाऊं और एक और खबर मैं पढ़ रही हूँ कि अभी कांग्रेस आगे चल रही है। हमने लोकसभा के परिणाम देखे थे, सीधे तौर पर जब आंकड़े आने शुरू हुए थे उस दौरान क्या कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की डेटा कुछ और कह रहा है। हाँ। इसी चीज को लेकर मुझे लगता है कि जो सीटों पर 2000 का मार्जिन चल रहा है, 1500 का मार्जिन चल रहा है, मुझे लगता है सभी का इंतजार कंफर्म कर। पर इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा बदलाव होगा। मुझे लग रहा है कि अगर करते करते 40 के आसपास तक, तो 40 प्लस बन ही सकती है। इंतजार ही कर रहा है उस चीज का। इस बीच कह सकते हैं या तो बीजेपी आएगी, मतलब जिस तरह की दूसरी चीज, या फिर टाई अप हो सकता है। अब उस बीच में ये देखना होगा कि शामपुर विधानसभा की स्थिति भी बन सकती है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि भाई फिर उसके बाद कौन किसके साथ जाता है, कौन किसको समर्थन देता है, और क्या अलायंस में एक बार फिर से सरकार हरियाणा में चलेगी, ये बड़ा सवाल। खैर जम्मू कश्मीर को लेकर भी हमने बात की है, वहां पर तो लगभग तस्वीर साफ नजर आ रही है। लेकिन आपका क्या कहना है ये बदलती तस्वीरों को लेकर? हालांकि लगातार न्यूज़ 1 इंडिया पर हम पूरा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे, लेकिन ये था एक चर्चा का विषय जिसमें हमने अपनी राय साझा की। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।